नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार ने शेयर बाजारों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के शुल्क बढ़ाने और चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। इस बीच बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी भी सोमवार को शुरुआती कारोबार में 5% से अधिक लुढ़क गए। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 3969.68 अंक या 5.22% की भारी गिरावट के साथ 71,425.01 अंक पर आ गया। वहीं एनएसई निफ्टी 1160.8 अंक या 5.06% फिसलकर 21,743.65 अंक पर रहा। सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे। टाटा स्टील का शेयर 8% से अधिक, जबकि टाटा मोटर्स का शेयर 7% से अधिक की गिरावट में रहा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी भारी नुकसान में रहे। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग करीब 11%, जापान का निक्की करीब 7%, चीन का संघाई एसएसई कंपोजिट 6% से अधिक और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% की गिरावट में रहा। शेयर बाजारों में भारी गिरावट के चलते निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए मिनटों में जिस तरह स्वाहा हो रहे हैं, उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विपक्षी दल सरकार से सवाल कर रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार विशेषज्ञ धैर्य बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। उस समय मैंने कहा था कि अब ग्लोबल टैरिफ वॉर या ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। अब चाइना ने रिटेलिएट किया है, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। यूरोप की तरफ से भी संभावना है कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। तो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। अब ग्लोबल ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत घातक है। इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अब रिसेशन में, मंदी में जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की संभावना है। इसलिए मार्केट्स में इस तरह की गिरावट आई है। जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ हमारा रिवाइज हुआ है, 9.2% रहा है। हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन, हिंदुस्तान का इनकम टैक्स कलेक्शन दोनों अच्छे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर कोई मेजर उठापटक होगी, इस तरह के हालात होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान पे दिखाई देगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है उसके हालात, जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स और ट्रेड वॉर लॉन्च हो गई है, अब जो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, वो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैसलों के खिलाफ यूएस में खुद बहुत जगह आंदोलन हो रहे हैं। हैंड्स ऑफ करके लोग कह रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैसलों के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हालात ऐसे हैं कि लोग ब्लैक मंडे को याद कर रहे हैं। ब्लैक मंडे दर्शकों को बता दूं, वो दिन था जब 1987 में यूएस में स्टॉक मार्केट 22.6% गिर गई थी एक दिन में। तो आज हालात अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉर, ग्लोबल रिसेशन हिंदुस्तान को भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। चाहे हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी पड़ सकता है। जब भी स्टॉक मार्केट में फॉल आता है तो इन्वेस्टर्स को तो नुकसान होता ही है। इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता है, तो उनको नुकसान होता ही होता है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि नंबर्स में बहुत बड़ा फॉल है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के हालात ही ऐसे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जब भी इतने बड़े झटके होंगे तो मार्केट्स पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। देखिए, मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक टैरिफ लगा दी है, जो कस्टम्स ड्यूटी अपने हिसाब से कहे तो पूरे वर्ल्ड ओवर में लगा दी है, और बाकी कंट्रीज़ भी रिटेलिएट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज नेगोशिएट कर रहे हैं। इंडिया में भी बातें आ रही कि भाई नेगोशिएट करेंगे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो अगले 2-3 दिन में मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है एकदम ही कन्फ्यूजन है, और डर का माहौल पैदा हो गया कि जो भी कंट्रीज़ यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर में अच्छी खासी ड्यूटीज़ लग जाएगी। तो इसके कारण जो पूरे बिजनेस में का जो वर्ल्ड है उसमें एक हलचल पैदा हो गई है, और ये एक डर का माहौल पैदा हो गया। तो उससे मार्केट में एक काफ़ी बड़ा हम लोग पेन रिएक्शन देख रहे हैं, और लगता है कि ये रिएक्शन अभी और चलेगा। जब तक कुछ ठोस अगले 2-3 दिनों में कुछ निकल कर नहीं आता है, तब तक ये मार्केट में ट्रेंड इसी तरह का नेगेटिव बना रहेगा। देखिए, क्या है ना कि हर 2-4 साल में एक बड़ी घटना होती है जिसके कारण मार्केट में एक इस तरह का रिएक्शन आता है, और ये वाला जो पर्टिकुलरली मोमेंट है,
वो इंडिविजुअल इंड्यूस्ड है, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये किसी एक आदमी के द्वारा किया हुआ गया है। और पूरे विश्व जगत में जो बिजनेस का जो आपका एनवायरनमेंट है वो पूरा उथल पुथल हो गया रातों रात एकदम। तो उसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पेन हमें देखने को मिल रहा है। और अब मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी इंटरमीडिएट प्लेयर्स है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट आगे दिनों में क्या चलेगी। और एफआईआईज़ की हम लोग लगातार सेलिंग देख रहे हैं। मार्च महीने में थोड़ी बहुत बाइंग जरूर हुई थी, लेकिन इस अप्रैल महीने की शुरुआत से हमने फिर से देखना शुरू कर दिया कि एफआईआईज़ की सेलिंग आ रही है। और अगर अमेरिका में जिस तरह से डेवलपमेंट होते रहेंगे उस हिसाब से और जो यहाँ पे एफआईआईज़ की सेलिंग है वो भी बढ़ती रहेगी। तो इसके मद्देनजर लगता है कि मार्केट में जो भूचाल अभी आया वो जल्दी थमने वाला नहीं है। सारी मार्केट जो है ना अलाइंड है, यूएस है, यूरोप है, अमेरिका है, या फिर जापान है, चाइना है, इंडिया, सारी मार्केट्स अलाइंड है, कोई अछूती नहीं है। तो अगर कहीं पे भी कोई एक बड़ा रिएक्शन आता है, और ख़ास करके यूएस जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस पे अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो उसका असर पूरे वर्ल्ड की सारी मार्केटों पर पड़ता है, सारी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिन खास करके काफ़ी ज़्यादा अहम रहेंगे हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कहीं पे कुछ नेगोशिएशन आता है या कहीं पे कुछ अगर ढिलाई बढ़ती जाती है तो फिर ये पेन थमने का नाम लेगा। बाकी अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन असमंजस में रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।